एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद और आइए सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। हम अपने स्वाधीनता संग्राम के उस दौर को अगर देखें तो शायद ही ऐसा कोई कालखंड हो जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई आदिवासी क्रांति नहीं चल रही हो। भगवान बिरसा के नेतृत्व में मुंडा आंदोलन हो या फिर संथाल संग्राम और खासी संग्राम हो, पूर्वोत्तर में अहोम संग्राम हो या छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल संग्राम, फॉरफील्ड संग्राम हो, भारत के आदिवासी बेटे बेटियों ने अंग्रेजी सत्ता को हर कालखंड में चुनौती दी। साथियों, हम झारखंड और पूरे आदिवासी क्षेत्र के इतिहास को ही देखें तो बाबा तिलका मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला था। सिद्धो कानू और चांद भैरव भाइयों ने भोगनाडीह से सांथाल संग्राम का बिगुल फूंका था। तेलंगा खड़िया, शेख भिखारी और गणपत राय जैसे सेनानी, उमराव सिंह टिकैत, विश्वनाथ सहदेव, नीलांबर पीतांबर जैसे वीर, नारायण सिंह, उत्तरा उरांव, जादव नाना, रानी घाडिल्यो और राजमोहिनी देवी जैसे नायक नायिकाएं, ऐसे कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इन महान आत्माओं के इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी गौरव गाथाएं, इनका इतिहास हमारे भारत को नया भारत बनाने की ऊर्जा देगा। इसलिए देश ने अपने युवाओं से, इतिहासकारों से इन विभूतियों से जुड़े आजादी के इतिहास को फिर एक बार लिखने का आह्वान किया है। नौजवानों को आगे आने के लिए आग्रह किया है। आजादी के अमृत काल में इसे लेकर लेखन अभियान चलाया जा रहा है। मैं झारखंड के युवाओं से, विशेषकर आदिवासी नौजवानों से भी अनुरोध करूंगा, आप धरती से जुड़े हैं। आप न केवल इस मिट्टी के इतिहास को पढ़ते हैं बल्कि देखते, सुनते और इसे जीते भी आए हैं। इसलिए देश के इस संकल्प की जिम्मेदारी आप भी अपने हाथों में लीजिए। आप स्वाधीनता संग्राम से जुड़े इतिहास पर शोध कर सकते हैं, किताब लिख सकते हैं। आदिवासी कला संस्कृति को देश के जन जन तक पहुंचाने के लिए नए इनोवेटिव तरीके के भी खोज कर सकते हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी प्राचीन विरासत को, अपने इतिहास को नई चेतना दे। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। मुझे पूरा भरोसा है भगवान बिरसा के आशीर्वाद से
हमारा देश अपने अमृत संकल्पों को जरूर पूरा करेगा। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भोपाल का दौरा है। बता दें 12:30 के करीब भोपाल पहुंचेंगे, कई सारी योजनाओं की सौगात देंगे, आदिवासियों के सम्मेलन में शामिल होंगे, हबीबगंज का कार्यक्रम भी है, वहां को लोकार्पण भी किया जाएगा। और अब आइए आपको पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। दोपहर 12:30 बजे 12:35 पर भोपाल एयरपोर्ट आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं दोपहर 1:10 पर जंबूरी मैदान पहुंचेंगे। दोपहर 2:25 तक जनजातीय गौरव सम्मेलन में शामिल होंगे। दोपहर 3:10 पर जंबूरी मैदान से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर 3:20 पर रानी कमलापति स्टेशन जाएंगे। तो वहीं दोपहर 4:20 पर रानी कमलापति स्टेशन से बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हेलीपैड आगमन होगा। तो वहीं दोपहर 4:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कौन कौन सी सौगातें देंगे। राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ करेंगे। तो वहीं सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान का भी शुभारंभ करेंगे। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह करने का ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ ही औषधि पादप देवालय औषधीय पादप बोर्ड का भी गठन होगा। आदिवासियों को मिलेगा सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार। जी हां, पंचायत पैसा एक्ट नए नियमों के साथ लागू किया जाएगा। हर गांव में 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर की ट्रेनिंग देंगे। युवाओं को पुलिस सेना में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं औषधि पादप देवालय औषधीय पादप बोर्ड का गठन भी होगा। आदिवासियों को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार मिलेगा। साथ ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को आदिवासियों के हाथों से बनी कलाकृतियां गिफ्ट की जाएंगी। इसमें जैकेट झाबुआ से बुलवाई गई है, जिसे भीलों ने बनाया है। साफा और बीरनमाला डिंडौरी के बैगांव की तरफ से और जोवट की भीलों का तीर धनुष भी होगा। तो बता दें आपको, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:35 पर भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। कई सारी तैयारियां, मेगा इवेंट होने जा रहा है, मेगा तैयारियां की गई हैं और सभी आदिवासी बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। और साथ ही नेता मंत्री सभी आदिवासियों के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कल शाम से ही आदिवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और लगभग सभी आदिवासी पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जंबूरी मैदान में की गई हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई हैं। उनका स्वागत तिलक लगा करके किया गया है और सभी आदिवासी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। महिलाएं भी उत्साहित नजर आ रही हैं। और इसी पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। यहां पे इसी के साथ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। ये मेगा कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। लगातार तैयारियां जो हैं जंबूरी मैदान में की जा रही हैं। तैयारियां लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:35 पर भोपाल पहुंच जाएंगे और आदिवासी बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता शरद से लेंगे। शरद, इस वक्त क्या ज्यादा अपडेट्स आपको मिल पा रहे हैं? कहां पर हैं आप? क्या चल रहा है इस वक्त? मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त जो जंबूरी मैदान है वो पूरी तरीके से आदिवासी रंग में रंगा हुआ है। ये जो मंच बना गया है उस मंच के ठीक बगल में ही राइट हैंड पे जो मंच है उस को देखें। वो मंच जो है उसमें हम दिखाएं तो तमाम जो कलाकार हैं आदिवासी कलाकार, उनकी जो प्रस्तुतियां हैं लोक नृत्यों की वो शुरू हो चुकी हैं।
इस वक्त जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम जम्बूरी मैदान से दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो ये पंडाल है, ये जो मंच बना हुआ है जनजातीय गौरव दिवस पर, वो किस तरह पूरे आदिवासी रंग में रंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 12:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ मौजूद ये अनुमान लगाया गया कि करीब 2.5 लाख जो आदिवासी हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, वो यहाँ जम्बूरी मैदान में इकट्ठा हुए हैं और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उन सबको संबोधित करेंगे। ये एक झलक भर है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आदिवासी लोक नृत्यों की। ये देखिए, ये जो आदिवासी इलाके आमतौर पर उन जगहों पर प्रचलित हुआ करती हैं जिसमें लोक नृत्य भी है, उनकी संस्कृति भी समाहित है, आदिवासियों की अपनी परंपराएं हैं जो आमतौर पर बड़े शहरों में दिखाई नहीं देती। लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के ही बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, छिंदवाड़ा जैसे इलाकों में जाते हैं तो ये रंग निखरना शुरू हो जाते हैं और जब निखर के सामने आते हैं तो उनका एक अलग ही स्वरूप होता है ट्राइबल का। और वो जो रंग हैं आदिवासी इलाकों के, चाहे हम मंडला की बात करें, डिंडौरी की बात करें, बालाघाट की बात करें, वो सारे रंग मानो ये लग रहा है कि यहाँ इकट्ठे हो गए हैं आके, और उन रंगों की जो छटा है वो इन मंचों के जरिए सामने आ रही है। और यही दरअसल एक तरीके की प्रिपरेशन भी की गई है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर, जिसमें तमाम जो आदिवासी कलाकार हैं उनकी एक एक करके जो प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ इसी तरीके से होंगी जो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके पीछे तमाम जो आदिवासी हैं वो इकट्ठा यहाँ पर हो चुके हैं। अगर वाकई शरद, उत्साह हम कल ही से देख रहे हैं आदिवासियों में, और उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले के आने से ही इतना ज्यादा उत्साह है, तो सोचिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वो उत्साह देखते ही बनेगा। और हम ये भी देख रहे हैं, सिर्फ ये उत्साह आदिवासियों में नहीं बल्कि ये उत्साह जो है ये नेताओं में, मंत्रियों में, जो विधानसभा में बैठते हैं, पर वो आज आदिवासी रंग में रंगे हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आदिवासी उत्साह में नजर आ रहे हैं। जम्बूरी मैदान में जंबू आयोजन किया गया है और बड़ी तादाद में आदिवासी पहुंच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंच चुके हैं और 12:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और उसके बाद 1 बजे जम्बूरी मैदान पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए जगह जगह लोग हैं, आदिवासी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, सभी मौजूद रहेंगे और आदिवासी भी इंतजार कर रहे हैं उत्साह के साथ कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो उनका स्वागत करें। बता दें आपको, आज कई सारी सौगातें प्रधानमंत्री द्वारा आदिवासियों को दी जाएगी। ये महाकवरेज लगातार जारी है, हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आखिर किस तरह का नजारा जम्बूरी मैदान में है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कितने उत्साह में हैं आदिवासी ये भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हमने उनसे बातचीत भी की। आप देखिए किस तरह नाचते, गाते, झूमते, ढोलक बजाते हुए आदिवासी अपनी परंपराओं के साथ सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ आदिवासी ही नहीं, सभी आदिवासी रंग में, ये कार्यक्रम के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, कल से ही आदिवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था और लगभग सभी यहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत इनका स्वागत किया गया। कई सारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का फैसला किया। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है,
हमारे जनजाति योद्धाओं के पराक्रम को सही ढंग से देश के सम्मुख रखा गया है। अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने हमेशा इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाया। आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी केवल एक खानदान का इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वो धन्य हैं। उनने जनजाति योद्धाओं के, चाहे बिरसा भगवान हो, राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, टंट्या मामा हो, भीमा नायक, खज्जा नायक, राजा विभूत सिंह, बादल भोई, इनके आजादी के लड़ाई में योगदान को सही ढंग से देश के सामने रखा है। सचमुच में उनने जो कर्जा भारत माता पर इन शहीदों का था, उस कर्जा को उतारा है। आज जनजाति गौरव दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और भोपाल के कार्यक्रम में स्वयं प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं। उनका स्वागत है। ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये जनजातियों के सामाजिक परंपराएं, उनके जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। हमारे जनजाति भाई और बहन आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त हों, ये उसकी कोशिश है। इन प्रयासों को लागू करने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और वो भी उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और सभी आदिवासी भी इसी उत्साह में है कि आखिर प्रधानमंत्री कब पहुंचेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। और लगातार मेगा इवेंट पे हमारी लगातार नजर बनी हुई है। लगातार आप जुड़े रहिए, आगे बढ़ेंगे। न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस के जरिए एमएसएमई सेक्टर में आगे बढ़ने की बेहतरीन टिप्स साझा करेंगे जाने माने एमएसएमई एक्सपर्ट विनायक नाथ। इस श्रृंखला में विनायक नाथ से जानिए समय पर कैसे जुटाएं फाइनेंस और फंडिंग। देखिए मिशन साहस में सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एमएसएमई आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज जो देखते हैं वो है समय पे मिल पाने वाले फाइनेंस या फंडिंग का। अगर एमएसएमई फंडिंग के लिए ओपन मार्केट में जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होते हैं। यदि वो ओपन मार्केट ना जाकर संस्थागत इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक जाए तो वहाँ कोलैटरल देने के चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि एमएसएमई ज़्यादातर छोटी इकाइयों का बिजनेस काम कर रहा है, उनको सबसे बड़ा चैलेंज ये जो आता है पैसे को समय पे मिल पाने का, वो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में चैलेंज होता है। सबसे बड़ी चीज़ है जो हम देख रहे हैं वो है आज भारत सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है 99 मिनट्स के अंदर लोन मिलने की एमएसएमई के लिए, या फिर मुद्रा स्कीम निकाली है। इस प्रकार से बहुत सी स्कीमें हैं जो भारत सरकार की आज हमें टैप करने की ज़रूरत है और हमें एज एमएसएमई ये समझना होगा कि कौन सी स्कीमें हमारे बिजनेस के लिए कारगर होंगी और उन पे हम काम करें। एक बहुत अच्छी चीज़ है उद्योग आधार। उद्योग आधार हो जाने की वजह से हमारे पास एक गारंटी आ जाती है समय पे 45 दिन के अंदर पेमेंट मिलने की हमारे क्रेडिटर्स के साथ। इससे भी हमें बहुत अच्छी फंडिंग की एक सपोर्ट मिलता है क्योंकि हमारा जो काम हम कर रहे हैं उसके पैसे हमें समय पे मिल जाते हैं। हमको इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करना और अपने पेपर वर्क को कंप्लीट करना ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम ये जब बैंकों के पास लेके जाएं तो वो हमको लोन देने में आसानी हो। अब बात करें कि अगर मान लीजिए किसी को 100 रुपये का लोन चाहिए और उसको उतना बड़ा कोलैटरल नहीं है उसके पास, तो वो किस तरह से वो इस पर अप्रोच करे बैंक के साथ। तो इसका एक आसान तरीका हो सकता है कि हम एक छोटे गोल्स बनाएं और बैंक के साथ काम करें कि आप हमको इतना लोन दें जिससे कि हम ये एक टारगेट पूरा कर सकें।
उसके बाद उसी का नेक्स्ट उसी बैंक के साथ हम आगे अपने संबंध को बढ़ाते हुए उससे और बड़ा लोन लें। इन 2-3 माध्यमों से हम फंडिंग के चैलेंजेस को अच्छे तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आज मिशन साहसर में बस इतना ही। कल आपको दिखाएंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी करने के बाद गुना के युवा राहुल शर्मा ने किस तरह डेयरी फार्मिंग के कारोबार में कदम रखा और युवा हौसला और मेहनत के दम पर आज कारोबारी जगत की बुलंदियों को छू रहे हैं। साथ ही जानेंगे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने से जुड़ी जरूरी जानकारी और सुझाव। देखना ना भूलिएगा मिशन साहसर हर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।